नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। इस वीडियो को मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, मुझे पता है, बिकॉज काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। मुझे डेमो लेक्चर देखने पड़ गए थे, क्योंकि वरना बता कैसे सकता हूँ कौन सा बेटर है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मिशन जीत वर्सेस पीडब्ल्यू वर्सेस एनजे बैच के बारे में। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि इन कोचिंग से मुझे घंटा पैसा नहीं दिया है, तो टेंशन मत करो। जो एक्चुअल होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी रियलिटी तो बताएंगे, और जो इमोशनल ड्रामा कोचिंग्स करती है उसके ऊपर अपन थोड़ा बात करेंगे। मैं नहीं करने वाला, मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली बता दूंगा क्या इमोशनल ड्रामा है, क्या रियलिटी है, A to Z सिंपल। ठीक है, तो बकवास नहीं करते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर तुमने इस समय गलत कोचिंग उठा ली तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, प्लस तुम्हारा ईयर वेस्ट होगा। मेरे साथ ये हुआ था, 11th में मार्केटिंग गिमिक में फंस गया था, गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, 11th बर्बाद गई, 12th बर्बाद करी। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट बोर्ड भी बर्बाद हो गया था, वो तो मैंने बचा लिया। ठीक है, और जेई तो बर्बाद हो ही गया था। फिर उसके बाद मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, तब मैंने सही कोचिंग ली और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा 1 साल वेस्ट हुआ। 1 साल की कॉस्ट, अगर तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हो तो 25 लाख रुपए तुम्हें पड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा 1 साल पहले पैकेज लग जाता। एवरेज पैकेज आईआईटी इसका 25 लाख है। तो इस तरीके से सोचे तो 25 लाख का नुकसान हो जाता है अगर तुम 1 साल भी ड्रॉप ले रहे हो तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सीधे अपने फेवरेट मिशन जीत के बारे में, क्योंकि 10th वाले बच्चे नेक्स्ट टॉपर से मोस्टली पढ़े थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मिशन जीत का उन्हें क्यूरियोसिटी है, क्योंकि शोभित भैया ने लॉन्च करा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस 4500 के अराउंड है। एग्जैक्ट करोगे तो 4499। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, नो डाउट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। क्योंकि अगर तुम इस वक्त ऑफलाइन कोचिंग लेने जाओगे तो तुम्हें 1-2 लाख तो पड़ेगी ही। तुम कोटा जाओगे तो तुम्हें और ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, लेकिन हाँ, ऑफलाइन अपने सिटी सेंटर में आते हो तो 1-2 लाख पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, बिकॉज ये ऑनलाइन स्टडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको कोचिंग इसी रेंज में आपको मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है इसमें थोड़ा मार्केटिंग गिमिक को अपन फिल्टर कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हाइप अप करना, वो कोचिंग माफिया वाली चीज़। देखो भाई, कोचिंग माफिया समझो अभी नए नहीं आए, पहले से थे, मेरे समय भी थे, उससे पहले भी थे। ठीक है, बट ये बात अभी क्यों आई, क्योंकि बैच लॉन्च करना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि तुमने उस चीज़ को क्रिटिसाइज करके अपना बैच लॉन्च कर, बट मैं बता रहा हूँ थोड़ा इमोशनली आपको हाइप में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बस मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखो, आईआईटी जेई एक बिजनेस है। ठीक है, ये तो मैं समझना पड़ेगा। ये मैं मिशन जीत के लिए नहीं बोल रहा, सारी कोचिंग के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। ठीक है, तुम्हारा समय आएगा तो शायद और बढ़ सके मामला। 18,000 बच्चे आईआईटीज के अंदर जाने वाले हैं। 15-16 लाख में से सिर्फ 18,000, तुम नंबर देख लो कितना कम है। इसका मतलब 1% से भी कम सिलेक्शन रेट है, 1% के अराउंड मान लो। ठीक है, और अगर अच्छी आईआईटीज की बात करोगे तो 1% से भी कम, मतलब एक बच्चा जा रहा है 100 में से। ठीक है, कितना टफ एग्जाम है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लोग कोचिंग वाले, सारे कोचिंग वाले हाइप अप नहीं करेंगे तो कोई कोचिंग में एडमिशन ही नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। कोई भी कोचिंग वाले हाइप अप करेंगे ही हर चीज़ को। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, रियलिटी आईआईटीज आर वेरी ओवर हाइप। मैं रह के आया हूँ कॉलेज में, 4 साल बिताए हैं। आईआईटी गुवाहाटी अच्छा कॉलेज है काफ़ी, नो डाउट, बट ओवर हाइप्ड भी है। सारे आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, मद्रास, कानपुर बहुत ओवर हाइप्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। अब बात करते हैं मिशन जीत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी फैकल्टी देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में सिद्धार्थ मिश्रा सर 14 साल का एक्सपीरियंस है, राजन सर को 11 साल का है, सुभाष यादव सर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 साल का है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए टीसीएस सर है, इनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, तो मुझे ऐसे डाउट ही नहीं है कि आपको टीचिंग में कुछ क्वालिटी में दिक्कत आएगी। तो टीचर्स आर एक्सीलेंट। बाकी देख सकते हो डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है हर टीचर के बारे में। ठीक है, और मैदाबाद देखो, इनका वही है स्ट्रेटेजी। पहले आपको बोर्ड्स लेवल का पढ़ाएंगे, पर बोर्ड्स लेवल का ये लोग पढ़ाते नहीं, क्योंकि कोचिंग में यहीं से स्टार्ट होता है जेई मेंस का। बोर्ड्स आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है, लेकिन एक लेडर वाइज अप्रोच इन्होंने लिए। पहले जेई मेंस का फाउंडेशन बनाया, उसके ऊपर तुम्हारा जेई एडवांस का, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्टिवेशन कर्व इन्होंने बता रखा है। बाकी केमिस्ट्री के लिए ये टीचर है, लेकिन मुझे एक डाउट इसमें ये लगा था कि यहाँ पे है इनऑर्गेनिक के डेडिकेटेड टीचर अलग से नहीं है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक सर आपके टीसीएस सर ही देने वाले हैं, ऑर्गेनिक के लिए अलग से टीचर हैं। ठीक है, और बाकी इनके बैच का मैं फीचर बता देता हूँ। इन्होंने एआई वीआई को भी इंक्लूड करा है, बट आई थिंक इट्स नॉट दैट यूजफुल। हो सकता है कुछ बच्चों को आए, बट अगर तुम्हें एआई यूज़ करना ही है तो जेमिनाई यूज़ कर लो। जियो के रिचार्ज के साथ, मतलब रिचार्ज के साथ फ्री मिलता है।
एंड मैंने खुद पर्सनली जेमिनी यूज़ करा है एंड इट्स गुड, क्वाइट गुड। तो आप प्रो वाला मैं बोल रहा हूँ, फास्ट और थिंकिंग मोड मत यूज़ करना, तो आप उसे यूज़ करो, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर होगा। क्या पता इन्होंने वही इंटीग्रेट कर रखा हो, देख लेना, ठीक है। बाकी टेस्ट वेस्ट ये लोग आपको रेगुलरली करवाएंगे, आपका ऐप में होगा, ठीक है। और वही सिमुलेशन जो आपका पेपर बेस्ड सिमुलेशन था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका एक फ़ायदा है मिशनजीत का, इन्होंने जो अपना बोर्ड्स वाला कोर्स है वो भी इंटीग्रेट कर रखा है। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जो आपको नेक्स्ट टॉपर का बोर्ड्स वाला कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जेई का पढ़ रहे हो, जेई का लेवल बोर्ड से हायर होता है, एटलीस्ट तुम नहीं फंसोगे। और लास्ट में अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बोर्ड्स के लिए सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है, तो तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे ना बेसिक एनसीईआरटी वगैरह, तो हो जाता है। ऐसे कोई टफ चीज़ नहीं है, पीवाईक्यूज देख जा, यू विल बी सॉर्टेड। तो बोर्ड्स को टेंशन मत लो अगर तुम्हारा जेई में प्रेप अच्छा है, याद रख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि इनका बैच कब से स्टार्ट है, तो बैच स्टार्टिंग डेट आप देख लीजिए, एकदम सही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ नहीं इंक्लूडेड है, एक बार ये देख लेते हैं। देखो, फैकल्टी तो अच्छी है ही, नो डाउट। लाइव और तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये वैलिडिटी 2028 तक है, ठीक है। बाकी तुम्हें डिजिटल डीपीपीज और पीडीएफ मॉड्यूल्स मिलेंगे, प्रिंटेड नहीं मिलेगा, और प्रिंटेड मिल भी नहीं सकता है इतनी कम प्राइस में, तुम प्रिंटेड एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंटेड इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आपको डिजिटल सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएंगे इन्हीं के ही, मतलब डिजिटल डीपीपीज और जो भी मॉड्यूल्स के, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मान लेते हैं आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये काफ़ी हेल्प कर देता है। बाकी तुम्हें टेस्ट सीरीज वगैरह यही सपोर्ट तो मिल जाता है, बोर्ड्स का मैंने तुम्हें बताई दिया। बाकी क्या चीज़ है नहीं है, जो अभी बताया था, फिजिकल प्रिंटेड चीज़ नहीं मिलेगी, कोई हिडन फीस नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। मार्केटिंग ड्रामा, वेस्टेड टाइम, आई डोंट नो ये क्या है, बट मार्केटिंग तो पहले ही हो चुकी ना, तो ये तो यूजलेस हो गया। अब बात कर लेते हैं मिशनजीत के प्रोज एंड कॉन्स की। देखो भाई, नई कोचिंग का एक फ़ायदा रहता है, ये क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो अगली साल खरीदेगा कौन। तो एक ये इनका प्रोज है कि स्टार्टिंग नई कोचिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा ध्यान देंगे पढ़ाई में, मेरे को ऐसा लगता है। और नेक्स्ट टॉपर अच्छा खासा था 10th में, तो एक ये प्लस पॉइंट है। बाकी बोर्ड्स का तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ये थोड़ा रिडंडेंट भी हो जाता है कि तुम जेई का पढ़ रहे हो। तीसरी चीज़, अफोर्डेबल तो है ही, नो डाउट। और बाकी स्मूथ एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, जो इनका वो है ऐप, क्योंकि देखो नेक्स्ट टॉपर काफ़ी ट्रैफिक हैंडल करें अपने कोर्सेज में, तो उन्हें तुम्हें ऐप में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी अब दिक्कतें क्या है, कौन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, सिंस कोचिंग इस साल से खुल रही है, तो वी डोंट नो एनी पास्ट रिजल्ट, कोई तुम्हें ये नहीं पता कि इनका रिजल्ट कैसे आएगा। अब ये हीरो बनेंगे कि फ्लॉप होंगे, तो ये एक डिलेमा है, तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा, इनके साथ बैट लेनी पड़ेगी कि मैं शोभित भैया के साथ जाना चाहता हूँ, और हीरो बन गए तो हीरो बन गए, फ्लॉप हो गए तो फ्लॉप हो गए। अब ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखो, नई कोचिंग्स के अंदर ये इशू होता है टीचर हॉपिंग का, टीचर ने आधे लेक्चर्स ले लिए, फिर टीचर चेंज हो जाता है, ये नई कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब आई डोंट नो कि इधर हुआ कि नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कौन है ये, ठीक है। और ये सिर्फ मिशनजीत का कौन नहीं है, तो हर कोचिंग का ही कौन है, ऑनलाइन में ही होता है, टीचर जंपिंग जपांग करते हैं। बाकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। लेकिन इधर एक इशू ये आया बच्चों को कि जेई और नीट की फैकल्टी सेम क्यों है, वही केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अलग से क्यों नहीं है, तो बस ये थोड़े सवाल हैं। बाकी तो मैंने देखो तुम्हारे लिए डेमो लेक्चर भी देखा था, तो सिंस डेमो लेक्चर स्टार्टिंग का ही पढ़ाते हैं और मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत पता ही नहीं, तो मुझे तो एक्सीलेंट ही लगा। तो एक्चुअल में डेमो लेक्चर से पूरा जज नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स फंसते हैं ना, वहाँ एक्चुअल में डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने देखा, मुझे तो अच्छा लगा, काफ़ी एक्सीलेंट था डेमो लेक्चर, ठीक है। तो ये था प्रोस कॉन्स मिशनजीत के। अब आगे बढ़ते हैं अपने निशान जिंदल भाई के ऊपर, ठीक है, जो कि है वाइब्रेंट एकेडमी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं तो बताता हूँ, ये सबसे अफोर्डेबल बैच है अभी तक जो मैंने देखा है, क्योंकि जब इनका लॉन्च हुआ तो 3500 में था, अभी शायद 4000 दिखा रहा है प्राइस, मेरे हिसाब से कूपन कोड लग जाएगा तो 3500 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट अफोर्डेबल है, राइट नाउ। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो शायद तुम्हें नहीं पता है, प्रीवियस ईयर इनका करियर विल के साथ कोलैब हुआ था, ठीक है, बट इस साल करियर विल अपना अलग कोचिंग खोल चुका है। तो मैंने जो तुम्हें टीचर हॉपिंग वाली बात बताई थी, वो देखो तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार जो एनजे बैच है, निशान जिंदल जी का बैच, पूरा वाइब्रेंट है, पूरा वाइब्रेंट। पिछली बार करियर विल ऑनलाइन संभाल रहा था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला, तो ये बता दो। और सिंस करियर विल चला गया, तो कौन कौन चला गया, जीबी सर जा चुके हैं, ठीक है, चौहान सर जा चुके हैं, एसपी सर भी जा चुके हैं, तो ये आपको अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप निशान जी जिंदल जी की पुरानी वीडियो देखी हो, तो ये टीचर्स वहाँ पे थे, इस साल ये टीचर्स नहीं है, तो ये दिमाग में रख लेना, जीबी सर, एमसी सर, एसपी सर
नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। अब ज़रा वाइब्रेंट एकेडमी ऑनलाइन के फीचर्स देख लेते हैं। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, इनके टीचर्स टॉप नॉच हैं, जैसे कि एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर, इनकी तो बुक ही पढ़ते हैं सब लोग। MS चौन ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। VK जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए, ये तो तुम मतलब बहुत ही फेमस टीचर हैं, मुझे क्या ही बोलना, क्योंकि सबके पास इनकी बुक होती है, बच्चे ऑर्डर करते हैं इनकी बुक, ठीक है। बाकी फिजिक्स मैथ्स के लिए NK सर, ठीक है। नितिन जैन सर, निंजा सर जो हैं, ठीक है। बाकी पंकज जोशी सर तो हैं मैथमेटिक्स में। और भाई तुम देखोगे सबका जो एक्सपीरियंस है, लिटरली अगर हम मिशन जीत से कंपेयर करें डबल है, ठीक है। तो फैकल्टी वाइज अगर मैं अगर प्लस पॉइंट देना चाहूँ तो निशान जिंदल बैच की फैकल्टी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेंगी। बाकी इनका फोकस मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम एडवांस पे फोकस करते हैं, बट आई थिंक सभी कोचिंग एडवांस पे फोकस करती है। तो एडवांस क्या है भाई, तुमने जेईई मेंस का लेवल करा, इसमें हार्ड क्वेश्चन कर लिए, दैट इज एडवांस, ठीक है। तो इट्स अनदर मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। बाकी इसमें तुम्हें लेक्चर्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स DPP मिलेगा ही, टेस्ट सीरीज तो मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डाउट डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। इधर थोड़ा डिस्कशन जो डाउट सॉल्विंग इनका लाइव होने वाला है। बाकी जो कोचिंग्स है उसमें शायद रिकॉर्डेड दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लाइव वाला फीचर दे रखा है। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, लाइव में अच्छा भी रहता है, नुकसान ये है कि इंडिविजुअल डाउट पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देख लेना। बाकी प्लेटफॉर्म इनका एकदम नया है, वो सब देख लेना, ठीक है। बाकी तुम ये सब कौन से ये रिसोर्सेज फॉलो करने को बोलेंगे, SL लोनी, ये मतलब स्टूडेंट की प्रेफरेंस लाइब्रेरी, ये थोड़ा एक्स्ट्रास मान लो, ठीक है। एक्स्ट्रास में ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सब भी है, ठीक है। बाकी जो इनका बैचेस का टाइमिंग है वो इधर दे रखा है। लेक्चर 1 का ब्लॉक बीच में 15 मिनट का बच्चों को ब्रेक दिया है। स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जैसे 1-2 लेक्चर ही होंगे स्टार्ट में तुम्हारा, ठीक है। तो अगर किसी को सुबह पढ़ने की मतलब मन है तो देख लेना, शायद इनका मॉर्निंग बैच भी होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट देख लेना एक बार टाइम, ठीक है। तो आई थिंक बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। बाकी अगर सुबह होता तो मैं सुबह वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, कि दोपहर में थोड़ा वो हो जाता है, फिर सुबह का टाइम बच्चे वेस्ट कर देते, तो देख लेना, ठीक है। बाकी लॉन्च प्राइस इनकी परफेक्टली 3500 रुपये, भाई इससे सस्ता नहीं मिल सकता कोई चीज़। अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ा प्रोज इनका यही है कि देखो टीचर्स काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर मेरे हिसाब से ऑनलाइन में अभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी इनके जो रिजल्ट पास्ट ईयर के थे काफ़ी अच्छे थे ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन का नहीं बोल रहा मैं, ऑफलाइन का काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। बाकी अफोर्डेबल सबसे ज़्यादा है, और जो इनके टीचर्स हैं फेमस ऑथर्स की बुक है, तो कोई भी टॉपर अगर थे तुम टॉपर से पूछोगे कौन सी बुक करी थी, इन्हीं के और मतलब इन्हीं के टीचर्स की बुक का नाम बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स। देखो भाई, मैं तुम्हें 1-2 कौन बताता हूँ जो शायद तुमने फोकस नहीं करो। देखो, निशान जिंदल जी काफ़ी अच्छे मार्केटर हैं, लेकिन तुम्हें मार्केटिंग को साइड करके मेन चीज़ देखना चाहिए। 3 बार या ईयर 1 वो कौन सा डायलॉग था वो तो पता नहीं, बच्चों को रटी गया है, ठीक है। बट जो रिजल्ट उन्होंने बताया ना वो थोड़े पुराने थे, मतलब नए नहीं थे, ठीक है। अगर तुम शायद देखोगे रिजल्ट 2013 तक के थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 2007, पर अच्छे रिजल्ट थे, मतलब टॉप 10 के अंदर वो रिजल्ट काफ़ी पुराने थे वाइब्रेंट के, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई नए रिजल्ट क्यों नहीं आए वाइब्रेंट अकेडमी के। अब बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि वाइब्रेंट अकेडमी कोटा में डिक्लाइन में चल रही थी, निशान जिंदल जी आए वो तो इन्होंने ऑनलाइन में करा दिया, इसलिए इनका कोचिंग चल रहा है। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट वी नेवर नो, तो इसे कौन में रख दिया बस, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट नए का वी डोंट नो, बिकॉज अभी इनकी कोचिंग नहीं है, तो रिजल्ट का अपन क्रिस्टल क्लियर नहीं बता सकते। और ये तो मिशन जीत के साथ भी इशू था। बाकी टेक इश्यूज शायद हो सकते हैं, कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि इनकी एप्लीकेशन में थोड़े टेक इश्यूज ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो टेक मतलब सॉर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं अपना खुद ब्रश निकालता तो मैं खुद बोल रहा हूँ मेरे में टेक इशू हो जाते, बाकी ये कोई बड़ा कौन नहीं है। तुम उनको उनकी टेक टीम को मेल कर दो, बता दो, सॉर्ट हो जाता है 24 से 48 घंटे में। बाकी एक चीज़ बात है, आप बच्चों को ये लगता है कि बुक के ऑथर है तो अच्छे टीचर होंगे, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो मार्केटिंग गिमिक है कि फेमस बुक के ऑथर हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ज़रूरी नहीं है कि अगर बुक अच्छी लिखी है वो पढ़ाते भी अच्छे हों। मैं तुम्हें IT के प्रोफेसर का बताता हूँ, दे आर गुड इन रिसर्च नो डाउट, बट पढ़ाते सबसे घटिया वही है, ठीक है। तो मैं बस कंपेयर करा, तो ये कौन भी नहीं है, बट हाँ ये इस वाले पॉइंट को बैलेंस कर दे रहा है बस। बाकी मैंने डेमो लेक्चर देखा था, सच्ची बता रहा हूँ डेमो लेक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इनकी यूट्यूब चैनल पे लाइव आप देख सकते हो। बट फिर वही बात, डेमो लेक्चर में अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, वी डोंट नो जो टफ क्वेश्चंस मतलब जो टफ टॉपिक्स आएंगे उसमें कैसा रहेगा, तो कैंट जज लाइक दैट। बाकी मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है। अभी तक के लिए अगर मैं मिशन जी तक इनके में से चूज़ करना होता तो शायद मैं खुद पर्सनली इनका चूज़ कर लेता, ठीक है। अब निशान जिंदल जी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है बोल गया तक, ठीक है। बाकी PW बैच की बात करते हैं। PW का भी कुछ रिलीज़ नहीं हुआ है ढंग से,
तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, अभी शायद लॉन्च होने वाला है। बाकी इनका प्रोज तो वही है, इनका रिजल्ट, इन्होंने रिजल्ट काफ़ी बार दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट में ये ऊपर वाली कोचिंग से बेटर है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट, ठीक है। बाकी इनका ऐप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पीडब्ल्यू को बहुत टाइम हो गया तो ऐप में ऐसे इशू नहीं आते। बाकी टीचर फन रहते हैं, टीचिंग इसमें थोड़ा मतलब क्लास का इन्वायरमेंट थोड़ा हंसमुख टाइप का होता है, और मुझे ये चीज़ पर्सनली पसंद है। कभी कभी टीचर ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो बोरिंग लगने लगती है क्लास, ठीक है। बट हाँ, इधर टीचर तुम्हें थोड़ा फन मजाक टाइप तुम्हें मिल जाएगा, तो इससे थोड़ा मूड बना रहता है, चीज़ें याद रहती है, तो एक फ़ायदा है। बाकी कौन से रहते हैं कि पीडब्ल्यू का हमेशा डाउट ये रहता है कि एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बट आई थिंक पढ़ा रहे हैं। तो आई डोंट नो ये बच्चे क्यों बोलते हैं, अब ये मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया है, बट आई थिंक एडवांस तो पढ़ाते ही हैं। एडवांस पढ़ाना नहीं होता, एडवांस सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यू में एक ये इशू हो जाता है कि रिकॉर्डेड लाइब्रेरी मिलती है बैचेस की, तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स और दूसरे टीचर होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टीचर से पढ़ूं, ये टीचर सही है, ये लाइव वाला पढ़ूँ, रिकॉर्डेड देख लूँ, ये बस एक बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मतलब टू मैनी ऑप्शन, मतलब एक कौन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक है ये। बाकी प्राइस रिलेटिवली निशान जिंदल बैच और मतलब ये मिशन जीत से थोड़ा हाइयर एंड पे है, ज़्यादा हाई नहीं है, 500 रुपये का अंतर होगा एटमैक्स या 300 रुपये का, बट फिर भी हाइयर है, तो मैंने इसे कौन में रख दिया। बाकी इनका भी डेमो लेक्चर बहुत अच्छा है, इनके टीचर टॉप नॉच हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। तो पीडब्ल्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन राइटर नाउ, ठीक है। अब बात आती है, भैया आपने सभी अच्छा बोल दिया, मैं चूज़ क्या करूँ। देखो भाई, मैं ऑनेस्टली तो मैं बताऊँ, ये 3 ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शंस भी हैं। सही सुना आपने, ये 3 ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शंस भी है। आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लो, जैसे अन अकेडमी को भी तुम चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ अरविंद कालिया सर वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं, उधर भी तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और पॉसिबल हो अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी लोकल कोचिंग एग्जिस्ट करती है, जैसे मैं आगरा से हूँ, मेरे यहाँ रेजोनेंस आगरा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके पास्ट ईयर से रिजल्ट अच्छा है और फैकल्टी अच्छी, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, मैं सिलेक्शन भी उन्हीं के थ्रू हुआ। अगर तुम्हारे ऑफलाइन उस तरह की कोचिंग है जहाँ कंसिस्टेंटली फेक नहीं, एक्चुअल में रिजल्ट निकाल रहे हो और वहाँ का रिव्यू एक्चुअल में अच्छा है, ठीक है, तो आप आई वुड से ऑफलाइन प्रेफर करें इन योर सिटी, बिकॉज वहाँ पे एक पीयर ग्रुप बन जाता है, तो मैं कंपटीशन का एक्चुअल में फील आता है। ऑनलाइन में ये फील नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चे पुश नहीं कर पाते। ऑफलाइन में तुम्हें फोमो होगा कि भाई साहब बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ा, उसके बावजूद उससे क्या होगा, तुम थोड़ी मेहनत ज़्यादा करोगे, ये डिफरेंस फील होता है। तो इसलिए मुझे ऑनलाइन थोड़ा बस कॉम्पिटिशन फील करने में थोड़ा सा लो साइड हो जाता है, लेकिन हाँ, पैसे बच जाते हैं, आप घर में रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोटा जाने की आपको ज़रूरत नहीं। कोटा देखो, अब वही बताऊं तो कोटा जाना तुम्हें ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा मन है तो ही जाना, वरना कोटा में जितने लोग जा रहे हैं मोस्टली निराश होके ही आ रहे हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। बाकी डेमो लेक्चर सब तीनों कोचिंग का देखो, अगर तुम इन 3 में से चूज़ कर रहे हो और जिनका स्टाइल तुम्हें पसंद आए, प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि अगर तुम्हें टीचर के लेक्चर बोरिंग लग रहे हैं तो तुम नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, याद रख लेना। बाकी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हमें गाइडेंस भी चाहिए, तो तुम हमारी टेस्ट सीरीज जेईई मास्टर की बाय कर सकते हो, 1200 रुपये की है साल की। इसमें आपको बेट्स प्लानी WBE सब कुछ मिल जाता है, 1 साल की है, ₹99 पर मंथ पड़ेगा अगर तुम मेरा कोड RDS20 लगाओगे। इसमें फ़ायदा क्या है, तुम्हें हमारी मेंटरशिप, मतलब मैं ही तुम्हें गाइड कर दूंगा, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, तुम्हें कुछ भी दिक्कत आए ना अपने प्रिपरेशन से पूछ लेना, सब बता देंगे, तुम्हारा 12th 11th वेस्ट नहीं होने दे, बस पूछ लेना है, इतना है, ठीक है। तो चलो, यही था आज की वीडियो में, होप करते हैं क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। बाय बाय।